नमः। आज हम लोग ताजिक नीलकंठी के भावाध्याय में सप्तम भाव विचार का अध्ययन करेंगे। बलि सितु अवदाधिपतिः अस्मरस्थः स्त्रीपक्षतः सौख्यकरी विचिन्त्यः इज्येचितो अत्यंत सुखं कुजेनाधिकारिणः प्रीतिकरो अस्मितः स्यात्। यदि बलि शुक्र वर्खेश होकर सातवें भाव में विद्यमान हो तो उसको स्त्री के पक्ष से सुख मिलता है। यदि शुक्र को गुरु के द्वारा देखा जाता है तो उस मनुष्य को बड़ा सुख मिलता है, सुख प्राप्त होता है। यदि पंचाधिकारियों में से किसी अधिकार में स्थित मंगल शुक्र को देखता हो तो उस मनुष्य की भार्या, उस मनुष्य की स्त्री और उसमें बहुत परस्पर प्रीति होती है। बुद्धेक्षिते जारता स्याल्लब्ध्वा मदेन वृद्धिया गुरुदृष्टिया नवा भार्या संततिस्त्वरिततः। अर्थात यदि सप्तमेश या शुक्र वर्खेश होकर सातवें भाव में उसको बुध के अनुसार देखे या बुध देखे तो उस प्राणी में थोड़ी अवस्था वाली स्त्री के साथ छुपी हुई प्रतीत होती है। स्त्री के साथ जो उसका स्त्री वाला जो स्वभाव होता है वह उसमें छुपा हुआ रहता है। यदि शुक्र को शनि देखता है तो बूढ़ी स्त्री के साथ प्रेम होता है। यदि शुक्र को बृहस्पति देखता है तो उसको नवविवाहिता स्त्री के साथ क्या होता है, प्रेम होता है, प्रेम रहता है और इससे अतिशीघ्र बालक पुत्र की भी प्राप्ति होती है, पुत्र होता है। जन्म काल का स्वामी बलवान होकर यदि वर्ष प्रवेश में जन्मलग्न से सातवें भाव में विद्यमान हो तो उसको स्त्री से सुख मिलता है। जन्म के समय शुक्र जिस राशि में हो उस राशि में यदि वर्ष प्रवेश की लग्न सातवें स्थान पर हो या सातवें घर में हो तो शुक्र वर्खेश हो तो स्त्री का लाभ प्राप्त होता है। क्या स्त्री का लाभ प्राप्त होता है। यदि वर्ष लग्न स्वामी सप्तमेश इनका परस्पर इत्साल योग हो तो विवाह द्वारा स्त्री का लाभ होता है। विवाह द्वारा क्या होता है, स्त्री का लाभ होता है। यदि स्त्री शाम का स्वामी हो, स्त्री शाम का स्वामी हो तो या सातवें भाव का स्वामी हो तो नष्ट बलि हो तो स्त्री को क्या होता है, कष्ट होता है। क्या होता है, कष्ट होता है। इसी प्रकार से शुक्र यदि शुक्र स्थित राशि में अर्थात शुक्र के साथ हीन बलि चंद्रमा स्थित हो तो बहुत बड़ा मैथुन सुख मिलता है। क्या होता है, मैथुन सुख की प्राप्ति होती है। जन्म समय का शुक्र जिस राशि पर होता है उस राशि पर यदि बलवान मंगल होता है तो उसकी स्त्री को हर प्रकार का सुख मिलता है, सभी प्रकार से सुख प्राप्त होता है। यदि सप्तम घर का स्वामी वर्खेश शुक्र अथवा दृष्ट हो तो शुक्र के द्वारा संयुक्त हो और उसके द्वारा अगर देखा जाता हो तो बहुत विलासों और सुख से युक्त स्त्री का समागम प्राप्त होता है। यदि जन्म समय में शुक्राक्रांत राशि में बृहस्पति हो
और वह वर्ष के केंद्र प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दसम या त्रिकोण पंचम और नवम में बैठा हो तो वर्ष काल में हृदय यानी हृदय का स्वामी, विवाह का सहम का स्वामी, जन्मकालीन शुक्र स्थिर राशि में विराजमान होकर वर्ष समय केंद्र त्रिकोण स्थान में स्थित हो तो सुख का ना चाहिए, कहना सुख का ना चाहिए, सुख की प्राप्ति होती है। यदि पंचाधिकारियों में से अधिकारी के स्थान में सूर्य विद्यमान हो तो उसकी स्त्री हमेशा दुख की प्राप्ति होती है, उस स्त्री को क्या होता है, हमेशा दुख प्राप्त होता है। यदि मूलतः किसी स्थान में किसी अधिकारी के स्थान में बैठी हो तो उसको बृहस्पति देखता हो तो विवाहिता स्त्री की प्राप्ति होती है, क्या बृहस्पति की प्राप्ति होती है। यदि सातवें भाव में सूर्य और मंगल के साथ मूलतः विद्यमान हो तो उसको स्त्री तथा पुत्रों के द्वारा कष्ट होता है, क्या होता है, पुत्रों के द्वारा कष्ट होता है। यदि पाप ग्रह मूलतः को देखता है और स्त्री पुत्रों को विशेष रूप से कष्ट भी होता है। यदि जन्म समय में सप्तम भाव का स्वामी शुक्र बलवान होकर सातवें भाव में विद्यमान होता है तो लग्नेश के साथ इत्साल योग भी हो तो स्त्री का क्या होता है, लाभ होता है। यदि मंगल वर्खेश हो तो उसको शुक्र देखता है तो स्त्री का लाभ होता है, और यदि शुक्र वर्खेश और मंगल देखता है तो स्त्री लाभ योग होता है। यदि स्त्री सहम को मंगल शुक्र देखता है तो स्त्री का लाभ अवश्य होता है। यदि जन्मेष्ठ समय में सप्तमें वर्ष प्रवेश काल में स्त्री सहम का स्वामी हो तथा सप्तमेश, मूंथेश और वर्केश ये तीनों द्वादश भाव में तथा सातवें भाव में हो तो उसको स्त्री से क्या दिया, सुख की प्राप्ति होती है, क्या होती है, सुख की प्राप्ति होती है। अपने घर और अपने उच्च स्थान में चंद्रमा यदि मूलतः के साथ सप्तम भाव में होता है तो उस मनुष्य को विदेश में भ्रमण करना पड़ता है। यदि चंद्रमा को पाप ग्रह देखता हो तो यदि चंद्रमा पाप ग्रह के द्वारा देखा जाता है तो उसको क्या होती है, कष्टता प्रदान होती है, क्या होती है, कष्टता की प्रदान होती है।